ज्यादा टैक्स पे करने वाली हमारी इंडस्ट्री। अरे 10 में मैं इस पर आपको एक बहुत पहले एक शो कर चुका हूं और डिटेल में बता चुका हूं कि बॉलीवुड का जो फिल्म उद्योग है वो टैक्स पे करने के मामले में कहां ठहरता है, ये सब बता चुका हूं और उनकी अज्ञानता का पोल भी खोल चुका हूं। लेकिन उसी अपने भाषण में जया बच्चन ने कहा कि बॉलीवुड को सरकार मारना चाहती है, तो सरकार की तरफ से निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर खड़ी होकर के उनको जवाब दिया। बजटीय प्रावधान की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि बजट में हमारे लिए कोई प्रावधान नहीं हो रहा है। तो निर्मला सीतारमण ने बयान दिया कि आपको नहीं मालूम, हम लोग बॉलीवुड के बारे में चिंतित हैं। हमें उनकी भी चिंता करनी पड़ रही है जिन्होंने बॉलीवुड को तबाह किया है, और वो चिंता अब सामने सरकार की तरफ से आ गई। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम बॉलीवुड के उत्थान के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट समिट कर रहे हैं 14-15 मई। उसी वक्त उन्होंने घोषणा की कि जल्दी हम इसकी घोषणा करेंगे। अब वो दिन आ गया, तारीख आ गया, 14-15 मई का इंटरनेशनल समिट अनाउंस हो गया, जिसका आप एडवर्टीजमेंट आप देख। तो जो सरकार ने कहा वो सरकार ने किया, सरकार कर रही है। और उस बॉलीवुड को उठाने में कौन कौन लोग आ रहे हैं? तो सत्या नडेला आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ आ रहे हैं, गूगल के सीईओ आ रहे हैं, सुंदर पिचई आ रहे हैं, नेटफ्लिक्स के सीईओ आ रहे हैं, अमेजॉन प्राइम के सीईओ आ रहे हैं, और उनके पति भी आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन भी आ रहे हैं, शाहरुख खान भी आ रहे हैं, आमिर खान भी आ रहे हैं, आधार पूनावाला भी आ रहे हैं। इस पर तो मैं फिर कभी बनाऊंगा। सरकार को शायद मालूम नहीं है, अब ये पैसे वाले हो गए तो सरकार इन सबको एडवाइजरी बोर्ड में डाल दिया कि चलो इनसे कुछ पैसे निकालो। बहुत कोविड में कमाया है इन्होंने, लूटा है लोगों को। तो लोग, सरकार को तो मालूम है कि कोविड में इतने इन्होंने कितना कमाया, और अभी धर्मा प्रोडक्शन में 50% का स्टेक भी ले लिया है। तो ये सभी एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हो गए हैं। लेकिन उसी एडवाइजरी बोर्ड में सलमान खान का नाम नहीं। तो समझ लीजिए सलमान खान का चैप्टर क्लोज हो गया। अनुपम खेर हैं, अक्षय कुमार हैं, हेमा मालिनी हैं, रजनीकांत हैं, अमिताभ बच्चन हैं, शाहरुख खान भी हैं, आमिर खान भी हैं, किरण मजूमदार 100 भी हैं, नेटफ्लिक्स, गूगल, सीरम इंस्टीट्यूट, मुकेश अंबानी, सारे लोग हैं। अनिल अंबानी नहीं है, जिनका कभी वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना चाहते थे, वो नहीं है, लेकिन मुकेश अंबानी है। लेकिन इस सब में एक नाम जो नहीं है वो है सलमान खान का। तो सलमान खान को मोदी ने औकात दिखा दी, खत्म हो गया उनका हैसियत। अब लॉरेंस बिश्नोई की जरूरत नहीं है उनको धमकाने, उनका चैप्टर क्लोज। सलमान खान इज फिनिश्ड। सलमान खान को अपने किए की सजा मिल गई। ऐश्वर्या राय पर उठाए गए हाथ, जिसको भी फोन कर दिया अरिजीत सिंह को, अरिजीत सिंह की तबाही, सोनू निगम की तबाही, विवेक ओबराय की तबाही, सबका हिसाब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कर दिया। ऐश्वर्या के ऊपर उठने वाले हाथ की का हिसाब, अरिजीत सिंह को बर्बाद करने का हिसाब, विवेक ओबराय को बर्बाद करने का हिसाब, सोनू निगम को बर्बाद करने का हिसाब, सबका हिसाब नरेंद्र मोदी ने एक झटके में कर दिया। अब सलमान को नींद नहीं आई। इतना बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें सत्या नडेला, सुंदर पिचई, मुकेश अंबानी सब होंगे, लेकिन सलमान खान नहीं। एडवाइजरी बोर्ड क्या, अब किसी तरीके से उस समिट में उनको बुला लिया जाए वो अलग विषय है। करोड़ों रुपया पैसा देकर के किसी को ठग करके बुला लिया जाए तो अलग बात है। वो कर भी देंगे, इनसे कुछ पैसे भी उगा लेंगे। सरकार चाहेगी चलो 100-200 करोड़ रुपया दो तुमको, इसके लिए तुमको वहां पर बैठने की एक जगह दे देंगे, इसके लिए 200 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे अपनी इज्जत बचाने की, तो वो भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। मेरे इस शो के बाद तो तैयार हो ही जाएगा, और मेरे शो को तो वो देखते ही देखते हैं जनाब। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सलमान खान साहब जो हैं अब फंस गए। सलमान खान का चैप्टर क्लोज। सलमान खान का चैप्टर क्लोज तो सूरज पंचोली का चैप्टर क्लोज, डिनो मौर्या का चैप्टर क्लोज,
अरबाज खान का चैप्टर क्लोज, आका का ही चैप्टर क्लोज हो गया, तो बाकी लोगों का चैप्टर का क्या करना? आका का चैप्टर क्लोज, सूरज पंचोली तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। डिनो मौर्या कहीं के नहीं रहे। अरबाज खान, अब तुम पॉडकास्ट जो कर रहे हो वो भी नहीं चलने वाला है, खत्म। रिया चक्रवर्ती, तुमको तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुछ दिन तक बचाएगा, लेकिन जेल तो जाना तय है, इंतजार करो। जेल तो जाना तय है, कोई बचा नहीं पाएगा जेल जाने से। तो प्राकृतिक न्याय होना शुरू हो गया। जिनको जेल जाना है उनके लिए जेल के दरवाजे खुलने वाले हैं 30 तारीख के बाद, और जिनको जेल से किसी प्रकार से राहत मिलेगी तो उनकी जिंदगी नर्क होने वाली है, जो जिंदगी नर्क होना शुरू होगी। 14-15 मई को आप कल्पना कीजिए, दुनिया के तमाम मेगा स्टार्स जमा होंगे मुंबई में, लेकिन सलमान खान नहीं होगा। ऐसे बड़े बड़े स्टार्स को ना अपने अहम का बड़ा सवाल होता है, उनको पैसे नहीं चाहिए होता है, वो इज्जत के भूखे होते हैं कि साहब उनको फोन करे कि आइए साहब, उनके लिए रेड कारपेट बिछाए और सलमान खान आ रहे हैं, स्वैग स्वैग स्वैग। वो सब स्वैग खत्म कर दिया मोदी। एक ही झटके में मोदी ने सारे स्वैग को तबाह कर दिया। 14-15 मई आने तक अभी सलमान खान को नींद नहीं, कि सारे लोग एडवाइजर बने हुए हैं यार, मैं ही छूट गया, मैं ही छूट गया। क्यों छूटा, क्यों छोड़ा गया? राज सिर्फ एक ही है कि सलमान खान का इमेज पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। गुंडे का इमेज है, गुंडे का, मवाली का इमेज बन चुका है सलमान खान। वो सलमान खान, मैंने प्यार किया वाला सलमान खान नहीं है, इनोसेंट चॉकलेटी बॉय। सलमान खान का इमेज अब गुंडे बना है, और गुंडे वाले इमेज को कोई अपने एडवाइजरी बोर्ड में रखेगा क्या? रख सकता है क्या? आप कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं रखेगा ना। तो दलील भी सरकार के पास है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने गलती से उसका नाम हटा दिया है। अनुपम खेर वहां पर हैं, सोनू निगम भी है, सोनू निगम भी प्रचार उच्चार करेंगे, सब आएंगे। अरिजीत सिंह भी आएंगे, श्रेया घोषाल भी आएंगी, सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स भी आएंगे, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट हर जगह के लोग आएंगे। फिल्मों से जुड़े हुए बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब लोग आएंगे। सलमान खान को भी बुलाया जाए, लेकिन सलमान खान को अगर इज्जत प्यारी होगी तो आना नहीं चाहिए उस समिट में, क्योंकि इतनी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करेंगे सलमान? बेइज्जती तो कर दी मोदी ने, और मोदी से अब उन्हें टकराने की हिम्मत भी नहीं। कैसे टकराएंगे मोदी से? अभी तक तो दोस्ती गांठ रहे थे। जिया खान केस में सूरज पंचोली को बचाने में बड़ी भूमिका है इस शख्स की, सलमान की। आपको क्या लगता है कि जानकारी नहीं है क्या नरेंद्र मोदी जी? दिसंबर 23 में डिनो मोरिया कैसे मिलने के लिए चला गया? आपको क्या लगता है जानकारी नहीं है क्या नरेंद्र मोदी? हर चीज की जानकारी, और सारी जानकारी के बाद यह फैसला हुआ है। सलमान खान का चैप्टर क्लोज, उनके शागिर्दों का, उनके चमचों का भी चैप्टर क्लोज कर दिया मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।